आम चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 फेज में लोकसभा चुनाव होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। ऐसे में इंडिया न्यूज के लिए डिकोडिंग डायनामिक्स ने सर्वे किया है। इस सर्वे में 2,91,627 सैंपल का इस्तेमाल हुआ है। सर्वे 3 जनवरी से 7 अप्रैल 2024 तक किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3% है। यह सिर्फ ओपिनियन पोल है जिसमें लोगों की राय शामिल की गई है। चुनाव में जनता की राय सर्वोपरि है। इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं समझा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, सबसे ताजा, सबसे नया और सबसे सटीक ओपिनियन पोल। आज हम आपको दिखाएंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। नॉर्थ ईस्ट जोन की अगर बात करते हैं तो जहां 25 सीटें हैं, यहां पर असम की बात करें जिसमें 14 सीटें हैं, त्रिपुरा में 2 सीटें, मेघालय की 2 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं, मणिपुर में 2 सीटें और सिक्किम में 1, मिजोरम और नागालैंड में 1 सीटें। ओपिनियन पोल क्या कहता है इस पर नजर डालेंगे। तो मेरे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ हैं और वो बेहतर बताएंगे कि ओपिनियन पोल को लेकर किस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताते रहेंगे हमारे दर्शकों को कि ओपिनियन पोल में आखिर किस तरह से किसके पक्ष में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, किसको कितना जनाधार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिन, जाहिर सी बात है वंदना, आपने बताया जिस तरीके का ये ओपिनियन पोल है, मैं आपको ये कम से कम आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले 3 घंटे, 3.5 घंटे आप अपनी पेटी बांध लीजिए। मौसम बाहर का खराब है लेकिन आपको यहां पर भी थोड़ा सा शॉकर हो सकता है। यहां पर भी आपको देखने पर यह सकता है कि किस तरीके से आप 4 तारीख को लगभग एक तरीके का ओपिनियन हम आपको दे पाएंगे। और जब मैं ये कहता हूं कि ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, अब तक का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल है, तो उस हिसाब से ये कहना इसलिए मुफीद होगा क्योंकि यहां पर हमने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी उस तरीके से कवर करने की कोशिश की है। मेरे सहयोगी एक्सपर्ट सेफोलॉजिस्ट मेरे साथ जो है मयंक मौजूद हैं। मयंक चप्पे चप्पे को जानते हैं, हर जगह गए हैं। जैसे वंदना ने बताया कि भैया हम पहले जो है नॉर्थ ईस्ट को कवर करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट को कवर करते करते, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है कवर करना, तो नॉर्थ ईस्ट की किस तरीके की सीटें रहेंगी वो कवर करेंगे। ये देखिए मेरे पीछे जो ये जो वॉल है, हम वॉल पे मयंक ने जो आंकड़े हमारे लिए इकट्ठा किए हैं, जो ओपिनियन पोल है वो हम यहाँ दिखाएंगे। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पहला आंकड़ा आ चुका है। ये देखिए पहला आंकड़ा असम से आया है। कहते हैं ये गेटवे है, जाहिर सी बात है ये गेटवे है। असम से आंकड़ा आ चुका है, असम से पहला आंकड़ा आ चुका है। और असम से ये देखिए, असम में कुल सीट 14 हैं, 9 बीजेपी। इस बार बीजेपी जो है वो गेन कर रही है, 2 एजेपी और कुल मिलाकर के यूपीपीएल 1, कांग्रेस और एआईयूडीएफ को 1 सीट, यानी बीजेपी यहां पर बड़ा मार्जिन गेन करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मयंक 14 सीटें हैं, लेकिन कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जिसने असम पर कब्जा कर लिया, असम इज द की टू द नॉर्थ ईस्टर्न 25 स्टेट्स, 25 सीटों का ये की है। तो ये की बीजेपी की तरफ, या मैं ये कहूं कि उनका चेहरा या उनके हीरो हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे हो रहा है तो हम लोगों को बीजेपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ असम में दिख रहा है। और जो बहुत ज़्यादा पोलराइज सीट है उसमें एआईयूडीएफ को जो मैंने आपको दिखाए थे वो ये देखिए, ये पहले से ही जो है इस मुद्रा में नजर आ रहा है। और ये बिल्कुल उसी तरीके से रहे हैं मयंक कि जैसे टारगेट सेट किया हुआ इन्होंने खूब 22 का इस बार। बिल्कुल, और पूरा सिर्फ आसाम ही नहीं, इनके कंधों पे पूरे नॉर्थ ईस्ट का दारोमदार इनके ही कंधों पे है। तो असम के अलावा और जितने भी 6 राज्य हैं उसमें भी इनका कहीं ना कहीं आपको हस्तक्षेप दिखेगा, और जिसके चलते सीट टैली आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे बन रही है। जाहिर सी बात है। और फिलहाल ये जो असम में क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम 14 में, इस पर तो 14 में 11 का इन्होंने टारगेट सेट किया था, कुल मिलाकर के 22 तक जाना चाहते थे। आपको लगा कि टारगेट था, कौन सी ऐसी सीटें आपको लग रहा है असम में, अगर एक दो सीटों को अगर आप थोड़ा सा हमारे को एक्सप्लेन कर पाएँ, क्योंकि असम इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि वहाँ पर एक वक्त का वो असम जब घुसपैठ वाली वो समस्या सारी, बांग्लादेश के साथ लगे घुसपैठिए, फिर सीएएनआरसी की एंट्री, और सीएएनआरसी को यूं कहें कि प्रो
रिस्पॉन्स मिलना, बिल्कुल। बाकायदा उसके बाद सरकार आना, और उसके बाद ये सीटें बढ़ना, ये क्या कहता है? देखिए, कौन सी ऐसी सीट, और मैं नाम लेना भूल गया, बदरुद्दीन अजमल। जी, मैंने कहा वो सबसे ज़्यादा पोलराइज सीट है, जहाँ से उनको एक सीट हम लोगों ने दिया है। जो ज़मीनी जो हम लोगों की फाइंडिंग्स है ऑन ग्राउंड वही दिखा रही है कि AIUDF को एक सीट मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आप इधर देख सकते हैं, ये जो कैंप 5 है, वहां से हम बेहतर तरीके से देखेंगे, और ये कैंप 2 है, इससे हम बेहतर तरीके से, हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करना भूल गया था क्योंकि पहला ही आंकड़ा आया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और वंदना आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारा स्वागत किया था। तो ठीक है जी, तो जो मैं एक सीट की बात कर रहा था, जहाँ पे AIUDF, जहाँ पे अजमल का जो सीट है वो एक काफ़ी पोलराइज वाला मामला है वहाँ पे, इसलिए एक सीट उनको मिल रहा है। इसके अलावा दो जगह जहाँ पे कॉन्टेस्ट काफ़ी नेक टू नेक हम लोगों को दिख रहा था, एक नायगांव जहाँ पे बरदलोई लड़ रहे हैं, और दूसरा जहाँ पे गगोई खुद लड़ रहे हैं। तो गगोई कहीं ना कहीं जिस सीट पे वो लड़ रहे हैं वहाँ पे BJP को एज मिलता हुआ दिख रहा है, और दूसरा जो बरदलोई का सीट है नायगांव, वहाँ पे वो अपने सीट को रिटेन करते हुए ही दिख रहे हैं। इसके अलावा जो भी सीट है, जो कोकराझार का एक सीट है, वो BJP के अलायंस पार्टनर के पास है, वो भी सीट वो लोग जीत रहे हैं। तो कंफर्टेबली जितना उन्होंने लिया था 11 सीट के आसपास उन्होंने रखा था, तो कुल मिला के सारा कुछ अगर देखें तो वहाँ पे BJP की जो पकड़ है काफ़ी मजबूत है। ठीक है, हमारे जो इस वक्त गेस्ट हैं हम उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। संदीप जी हमारे साथ मौजूद है, मैथ्यू एंटनी हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी जुड़ेंगे, प्रमोद स्वामी हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास जानना चाहता हूँ कि ये आंकड़ा शायद हैरान नहीं करता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से साधा है BJP ने, आपको लगता है कि ये आंकड़ा उसका रिजल्ट है? बिल्कुल सचिन जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मेरा ये मानना है कि नॉर्थ ईस्ट, जैसे आपने बोला, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, गेटवे है, और ये पूरे भारत का एक तरीके से इलेक्शन रिजल्ट जो है निर्धारित करता है। और इसका श्रेय जो है मैं नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ कि उन्होंने विश्व कुमार, जो आपके शर्मा जी हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको चुना, उनको फ्री हैंड दिया, और वहाँ पे डेवलपमेंट में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। चप्पे चप्पे पर वहाँ पे विकास की आंधी बही है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट को जो एक तरीके से विपक्ष के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में अलग थलग महसूस करता था, उन्हें वो मुख्य धारा में लेके आए हैं सचिन जी। और इसीलिए जनता जो है वहाँ की जागरूक है, उन्हें पता है कि हमारा जो है जो डेवलपमेंट है वो BJP के साथ ही है। और आप देखना कि BJP प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है, जहां तक असम का है, और पूरे देश में भी। सर, आपका आंकड़ा प्लस माइनस है या फिर 9 आप फाइनल दे रहे हैं? ये आंकड़ा जो आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि हम आउट ऑफ 25 22 सीट जीतेंगे, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जी, उसके तरफ बढ़ता हुआ ये फिगर है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस परिस्थिति में मुद्दे गौन हो गए हैं, इशूज़ पे बात नहीं हो रही है, इशू पे चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव हो रहा है 400 पार पे? तो क्या 400 पार का ये परिदृश्य है, ये एक पहला शो है जो आप दिखा रहे हैं? तो हेमंत शर्मा की बात उस नॉर्थ ईस्ट रीजन में सही प्रतीत हो रही है कि आउट ऑफ 25 हम 22 सीट पे जितने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपने 22 इस वक्त जो है। मैथ्यू एंटनी हमारे साथ है। मैथ्यू एंटनी, आप इस पे करेंगे, क्योंकि ये टैली घटती चली जा रही है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट तक पहुंची जो है भारत जोड़ो यात्रा, और राहुल ने भी काफ़ी मेहनत की उस तरफ जा करके, लेकिन वो नतीजा नहीं दिख रहा। मैथ्यू एंटनी, क्या आप हमारे साथ हैं? हाँ, मैं आपके साथ हूँ। सचिन जी, मेरा आवाज़ आ रहा है ठीक से? या सर, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ जी, बोलिए आप। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में पूरा 25 सीटों में हम कम से कम 15 जीतेंगे, और अभी आने वाले एक हफ्ते के अंदर हम उससे भी ज़्यादा हम जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, आपका आसाम का प्रेडिक्शन क्या कहता है? असम का? आसाम में हम अभी आज के हिसाब से हम 8 के ऊपर हम जीत रहे हैं। मैं तो सोच रहा था आपका इलेक्शन ओपिनियन पोल का थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, बीजेपी को आप 8 दे रहे हैं, लेकिन हम 8 के ऊपर आराम से जीत रहे हैं आसाम से। क्योंकि जैसे हमारे सेफोलिस्ट ने बोला है, यहाँ पे मुद्दे के ऊपर बात हो रहा है, और मुद्दे के ऊपर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा बात हो रहा है, और बेरोजगारी बहुत बड़ा बात हो रहा है। और जिस तरह से हिमंता ने भ्रष्टाचार किया है, लोग उसके ऊपर बहुत नाराज थे, और वो आसाम के रिजल्ट में बहुत अच्छा से रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसके ऊपर। और
बाकी जगह पे हमारा जीत बहुत ज्यादा होगा। अपना मेघालय में होगा, अरुणाचल में भी होगा, त्रिपुरा में भी होगा। तो इस बार लोग हमारे साथ है, क्योंकि उसको मणिपुर में जो हो रहा है उसके ऊपर जो ट्राइबल लोग हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट का, उसको बहुत डर है, क्योंकि उन लोगों का प्रदेशों में भी मणिपुर के जैसे हालात हो जाएगा। तो सेक्शन 371 के ऊपर बहुत डर है। तो ये सब वजह के ऊपर, ये सब मुद्दे के ऊपर हमारे लिए ये सब वोट आएगा इस बार, और हम जीत पाएगा 15 मिनिमम, हम जीत पाएगा 25 में। ट्राइबल्स की बात आप कर रहे हैं, इसके अलावा आपने रोजगार का जिक्र किया और साथ ही आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, हेमंता बिश्वा शर्मा का आपने यहाँ पर नाम मेंशन किया, लेकिन बीजेपी भी क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही है। संदीप चंद्रा जी, इस बार हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा और हथियार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, उसका कितना असर आप देख रहे हैं असम से जो प्रेडिक्शन सामने आ रही है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये विपक्ष को बड़ी दिक्कत है मोदी जी से। मुद्दा वगैरह कुछ नहीं है। असम के अंदर जो है प्रचंड जीत होने जा रही है, और आप ये देखिएगा जहां भी थोड़ा सा, ये हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, जहां भी थोड़ा सा दंगा होता है, कांग्रेस और विपक्ष उसमें पेट्रोल डालने का काम करते हैं। आज तक आप देखिए रिसेंट पास्ट में वंदना जी, जितने पॉपुलर हेमंता बिस्वा शर्मा हुए हैं, क्योंकि पूरा सपोर्ट मिला उनको केंद्र से, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, पूरा वहां पे लोग खुश हैं। और ये मणिपुर का भी आप जो कांग्रेस है उसी पे केंद्रित हो गई थी। आप आगे बढ़िए, आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं। मुझे 2 लाइनें याद आती हैं, सियासत में है सयाद कितना सयाना, कौवे पर नजर है मगर बुलबुल है निशाना। आप जो है मोदी जी से आपको चिढ़ है, आप उनके विकास के कार्यक्रम में हमेशा आप जो है खलल डालते हैं, आप जो है लोगों को गुमराह करते हैं। ये देश की जनता जागरूक है। जो मोदी जी ने सेंटर में किया है और जो उन्होंने डबल इंजन की सरकारें चलाई हैं, ये अभूतपूर्व है। और आप देखिएगा कि सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं जहां तक बीजेपी की जीत का सवाल है। और ये मोदी जी की आंधी नहीं, मोदी जी की सुनामी है, और ये देश के हित के अंदर है, देश के लिए बहुत जरूरी है। आप मोदी की सुनामी बता रहे हैं, इस पर हम आगे बढ़ेंगे, अरुणाचल के आंकड़ों का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मैथ्यू एंटनी जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए। मैं ये बताना चाहता